इस वीडियो में मेमोरी से बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं आयोग के। ठीक है, हर एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, जहाँ भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट है जिसमें इसके एमसीक्यूज़ आते हैं, उन्हीं प्रश्नों से मिलाकर इसको बनाया गया है। बाकी वीडियोज़ भी आप कंप्यूटर की देख सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी को दो पार्ट में बांटा है। इंटरनल यानी प्राइमरी मेमोरी और एक्सटर्नल यानी सेकेंडरी मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी रैम और रोम में बटी हुई है, ठीक है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। एक्सटर्नल यानी सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क या पेन ड्राइव मेमोरी जो भी एक्सटर्नल है वो सारी इसमें आ जाती हैं। देखिए, प्राइमरी मेमोरी है जो हम पढ़ें तो रैम और रोम में आपको कई बार डिफरेंस करने को भी दे देता है, कई बार उसके सब डिवीज़न से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रैम एस रैम और डी रैम, ठीक है, और रोम जो है वो पी रोम, ई प्रोम और ई प्रोम में है। देखिए, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है और जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी है। अब इसी को वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइलिटी के ग्राउंड पे भी बांटा जाता है। तो ये टेम्परेरी मेमोरी है और ये परमानेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो उसके अन्य नाम क्या हैं? मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। तो रैम और रोम दोनों के लिए सेमीकंडक्टर से बने भी होते हैं, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के प्रकार हमने पढ़े: रैम, रोम, कैश, रजिस्टर। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके फाउंडर रॉबर्ट हीथ डेनार्ड थे और ये रोम के भी फाउंडर हैं। टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। रीड एंड राइट यानी लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। रैम स्पीड को हम मेगाहर्ट्ज़ यानी मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड में मेज़र करते हैं। रैम स्पीड यानी मेगाहर्ट्ज़ ऑब्लिक मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकेंड। रैम के प्रकार एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। नाम से लग जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक है। एस रैम स्टैटिक रैम है, रिफ्रेश नहीं होती है, रिफ्रेश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसकी सहायता से कैश मेमोरी बनाते हैं। ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। डी रैम यानी डायनेमिक रैम है, उसके विपरीत होगी, रिफ्रेश की आवश्यकता पड़ती है, स्लोवेस्ट मेमोरी होती है। इसका प्रयोग लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर, मोबाइल में होता है। कैपेसिटेटर तो कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। डी रैम के प्रकार क्या हैं? एस डी रैम यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, डी डी आर यानी डबल डेटा रेट। अब डी डी आर 1, 2, 3 डेवलपमेंट के आधार पे है। अब देखिए, रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी। तो कंप्यूटर के निर्माण के समय ही निर्माणकर्ता द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। इससे वो निर्देश देते हैं जो कंप्यूटर को बूट करते हैं, यानी स्टार्ट के समय बूटिंग प्रक्रिया। इसमें बदलाव नहीं किया जाता है या बदलाव नहीं किया जा सकता है, निर्माणकर्ता द्वारा बदलाव होता है। रीड किया जा सकता है, ये परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट है यानी कि नॉन वॉलेटाइल हो जाएगी नेचर में, और बूटिंग के लिए प्रयोग होता है। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को फर्मवेयर कहा जाता है। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर मतलब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, जैसे टीवी रिमोट, एटीएम मशीन, ट्रैफिक लाइट सिग्नल, ठीक है। क्या स्टोर करने के लिए यूज़ होता है? तो बायोस सॉफ्टवेयर को, और मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। रोम के प्रकार देखिए, ई प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। ई प्रोम में क्या लिखा है? प्रोग्रामेबल रोम, कोई बदलाव संभव नहीं। ई प्रोम में क्या है? इरेजेबल। जब इरेजेबल है तो जाहिर सी बात है बदलाव संभव है यूवी की मदद से। अब ई प्रोम में क्या है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, तो बदलाव इसमें भी संभव है। अब ई प्रोम की मदद से पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लैश मेमोरी, एसएसडी आदि का निर्माण किया जाता है। फ्लैश मेमोरी क्या है? तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब फ्लैश मेमोरी में आते हैं। फास्टेस्ट मेमोरी, इसी के देखिए क्रम आपसे पूछ देगा, तो रजिस्टर, कैश, फिर रैम, ठीक है, यानी कि ये आप क्रम देख सकते हैं। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के सबसे करीब है? तो रजिस्टर। कैश मेमोरी सबसे नज़दीक होती है, लेकिन यदि रजिस्टर दिया है तो यही आंसर होगा, याद रखिएगा। यदि कैश है तो यही सही होता, ठीक है ना। अगर मतलब ऑप्शन में आपको रजिस्टर मिल रहा है, कैश मेमोरी नहीं दे रहा है, तो आप रजिस्टर मारेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में रजिस्टर भी दे दिया है और कैश भी दे दिया है तो आपको कैश को चुनना है। कैश मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है? तो स्टैटिक रैम से, यानी एस रैम। रैम रोम कहाँ स्थित होते हैं? मदरबोर्ड में, जिसे सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है कंप्यूटर का। अब देखिए ऑप्शन, इनमें से परमानेंट मेमोरी कौन सी है? तो रोम परमानेंट मेमोरी है। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? तो फर्मवेयर। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस में होता है? एस रैम में। कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है तो डी रैम में।
अब देखिए, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का प्रयोग डी रैम में होता है। ऐसी कौन सी मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? डी रैम, क्योंकि ये डायनेमिक रैम है। स्टैटिक रैम जो एस रैम दिया उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है और किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका नाम ही है स्टैटिक, वो स्थायी है। किसका एक्सेस टाइम बहुत तेज़ है? एस रैम का। देखिए, फास्टेस्ट मेमोरी का क्रम यहाँ भी दे दिया है, रजिस्टर, कैश और एस रैम। एस डी रैम का पूर्ण नाम क्या है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। रोम का एडवांस फॉर्म क्या है? ई प्रोम। ऑप्शन में फ्लैश मेमोरी होता तो वही सही होता। कौन सी मेमोरी बूटिंग करने में मदद करती है? रोम। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे मिटाया और दोबारा से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता? पी रोम। ठीक है, यानी परमानेंट नेचर का है ना। एस डी रैम की अगली पीढ़ी डी डी आर है। ई प्रोम में डेटा को इरेज किया जा सकता है किसकी सहायता से? इलेक्ट्रिक सिग्नल। देखिए, इन सारे वर्ड्स के फुल फॉर्म में ही इनका आंसर छुपा रहता है, इसलिए इनके फुल फॉर्म भी हमें जानने चाहिए। रैम और रोम के आविष्कारक, ठीक है, यहाँ देखिए, टिम बर्नर्स ली जो है उसके WWW, HTML और HTTP, इन तीनों के टिम बर्नर्स ली हैं। जो सेकंड ऑप्शन है रेनॉल्ड बी जॉनसन, तो ये हार्ड डिस्क की खोज करता है। रॉबर्ट हीथ डेनार्ड, ये हैं रैम और रोम के, इनका सही उत्तर ये है। लेकिन जो रॉबर्ट नॉइस दिया है वो IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कारक हैं। तो विकल्प में भले 4 ऑप्शन हैं, लेकिन चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि रैम और रोम के आविष्कारक रॉबर्ट हीथ डेनार्ड हैं। ई प्रोम का आविष्कारक कौन है? तो फ्यूजियो मासुओका। ई प्रोम का आविष्कारक फ्यूजियो मासुओका। फ्लैश मेमोरी के भी आविष्कारक यही हैं। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई सेल है। पर्सनल कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में कौन आता है? रैम एंड रोम। बूट सेक्टर फाइल कंप्यूटर मेमोरी में कहाँ स्टोर की जाती है? रोम। ठीक है ना, बायोस भी रोम में सेव होता है। मेन मेमोरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी सत्य हैं। कौन कौन से कथन थे? मेन मेमोरी में पावर ऑफ होने पर डेटा गायब हो जाता है। चलिए, ये सही है। मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से तेज़ होती है लेकिन रजिस्टर से कम तेज़ होती है। मेन मेमोरी सेमीकंडक्टर से बनी होती है, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। रैम है तो वोलेटाइल और टेम्परेरी। निम्न में फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर इन CPU। कौन सी मेमोरी को रीड एंड राइट दोनों किया जा सकता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, उसमें क्या कह रहा है, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, तो ओनली शब्द लग गया है तो रीड केवल कर सकता है ना, रीड ओनली। और ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के किस प्रकार को इरेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ई प्रोम। रैम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में क्या शामिल होता है? CPU, रजिस्टर, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी। मेन मेमोरी में क्या स्टोर किया जाता है? तो डेटा, प्रोग्राम, रिजल्ट, ऑल। प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में फास्ट एंड एक्सपेंसिव है। इनमें से मेन मेमोरी का भाग नहीं है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क। ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। रैम की स्पीड किस में मापते हैं? तो बस विड्थ और बस स्पीड दोनों में। तो 2 और 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रैम अपनी प्रकृति में वोलेटाइल है, क्यों? क्योंकि इसे पावर की सप्लाई अवश्य चाहिए, डेटा को रिटेन करता है। कौन सी मेमोरी डिजिटल कैमरे में प्रयुक्त होती है? फ्लैश मेमोरी, जिसको हम फ्लैश कार्ड भी बोलते हैं। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे फैक्ट्री में बनाया जाता है? मास्क रोम। ऑर्डर देकर फैक्ट्री में कस्टमाइज़ किया जाता है विशेष कार्य के लिए, परिवर्तन संभव नहीं है, रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। तो मास्क रोम। मास्क रोम चिप्स या M-ROM चिप्स का प्रयोग कहाँ होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑप्शन सी दोनों में। M-ROM यानी मास्क रोम जो है किससे मिलकर बनी होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट से। डायनेमिक रैम रिफ्रेश होने में अधिकतम कितना समय लेती है? तो 2 ms। डायनेमिक रैम के बार बार रिफ्रेश होने के लिए बेसिक रिफ्रेश मोड है, बर्स्ट रिफ्रेश एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश। मेमोरी का कंटेंट जो ब्लॉक में होता है एक ही साइज़ का होता है, इसे कहते हैं ऑल ऑफ द एबोव, यानी रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। ये सॉफ्टवेयर जो रोम का पार्ट है हार्डवेयर के लिए सब्स्टिट्यूट हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर कहाँ स्टोर होते हैं? रोम में।
रैम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है RWM, रीड एंड राइट मेमोरी। ऐसी कौन सी डी रैम है जो घड़ी के साथ सिंक होकर चलती है? SD रैम। RDM, माफ़ कीजिएगा, रोम में कुछ चीज़ें स्टोर की जाती हैं। इन प्रारंभिक प्रोग्राम को कहते हैं बूटस्ट्रैप लोडर्स। अब देखिए अगला देखिए, RDM का एडवांस फॉर्म क्या है? तो EEPROM है। प्राइमरी स्टोरेज के संबंध में क्या सही है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU, सही है। इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा। इट इज़ रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, ऑल ऑफ द अबव। EEPROM किस एरो को सपोर्ट करता है? एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप, MDSFET। अब MDSFET का फुल फॉर्म क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। EEPROM के आविष्कारक हैं डोव फारेम, 1971 में इंटेल में कार्य करते थे। रैम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ये वॉलेटाइल है, स्थिरता नहीं होती है। रोम डेटा को कब रख सकता है? पावर जब ऑन हो, पावर ऑफ हो, सिस्टम जो है डाउन हो, सभी दशाओं में। यही कारण है कि जब आप टाइम देखते हैं कंप्यूटर अगर ऑफ भी होता है तो टाइम जो आपका है ऑन करने पे सही दिखाता है। कैश मेमोरी, अब कैश मेमोरी की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।